Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes for class 6. I am present for part 13 in the lesson of जीव जगत। तो आइए जीव जगत के इस लेसन में हम यह देखें कि जीव जगत पाठ का नाम है, तो जीव जगत कहते किसको है ये जानना जरूरी है ना। तब ना आगे पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या है। तो जीव जगत क्या है, तो जीव जगत के लिए देखिए, जीव जगत क्या है। इस संसार में रहने वाले सभी जीव, जो बड़े हो छोटे हो, उसे जीव जगत कहते हैं। माने संसार में बड़ा जीव जैसे मनुष्य, हाथी, घोड़ा, छोटा जीव चूहा, कुत्ता, कवक, छोटे छोटे जीव होते हैं ना, कीड़े मकोड़े। तो छोटे हो चाहे बड़े हो, इसीलिए लिखा गया है। छोटे हो या बड़े हो, उस सबको मिलाकर हम क्या कहेंगे, जीव जगत। यानी इस जगत माने संसार, माने इस संसार में, इस जगत में छोटा से छोटा चाहे बड़ा से बड़ा जो भी जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, मनुष्य, जानवर रहते हैं, सबको हम कहते हैं जीव जगत। यानी संसार में रहने वाले सभी जीवित प्राणियों को, कीड़ों को, मकोड़ों को, पेड़ पौधों को भी, उसको हम क्या कहेंगे, जीव जगत। जिसमें जान हो, प्राण हो, उसको क्या कहेंगे, जीव जगत। अब है जीव जगत, इसमें सजीव भी है, निर्जीव भी है ना। तो कहता है सजीव के लक्षण क्या है। कहता है जिन जीवों में पोषण, श्वसन, वृद्धि, उत्सर्जन, प्रजनन, संवेदनशीलता जैसी जैविक क्रियाएं होती है, उसे सजीव कहते हैं। जैसे आदमी, पंछी, सूक्ष्म जीव। अब देखो इसमें शब्द लिखा है पोषण। पोषण माने क्या, जो खाते पीने के बाद शरीर में उसकी ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, प्रोटीन मिलती है, वो पोषण हो गया। श्वसन, जो सांस लेता है। वृद्धि, जिसका विकास होता हो, जैसे छोटा हो कुछ दिन के बाद बड़ा हो। उत्सर्जन, खाने के बाद शरीर से, जैसे हम शौच करते जाते हैं तो कुछ शरीर के बेकार पदार्थ बाहर करते हैं ना, उसी तरह खाने के बाद मवेशी, जानवर, मनुष्य, घोड़ा, हाथी, सब कुछ शरीर से उत्सर्जन करता है, यानी शरीर में भरे पड़े बेकार चीज़ों को बाहर निकालता है। प्रजनन, जो बच्चे पैदा करते हैं, सजीव का लक्षण है बच्चा पैदा करेगा। पौधा है तो अपने समान पौधा देगा, मनुष्य है तो उसके समान पुरुष या लड़की पैदा होती है ना, तो प्रजनन हो गया। संवेदनशीलता, यानी जिसको छूने पर एहसास हो, जैसे छुई में कुछ छूते हो तो तुरंत लगा जाती है कि नहीं ले जाती, उसी तरह जिसको छूने पर संवेदनशीलता हो, छू दिया जाए तो उसको पता चले, उसको कहते हैं संवेदनशीलता। जैसी जैविक क्रियाएं होती है, इस सबको मिलाकर क्या कहते हैं, जैविक क्रिया। तो उसे हम सजीव कहते हैं। जैसे आदमी, पंछी, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव में बहुत कुछ हो गया, सांप, बिच्छी, गोजर, घोड़ा, हाथी, आदमी, मनुष्य, सब लोग छोटे बड़े सब लोग। अब है निर्जीवों के लक्षण क्या है। कहता है जिसमें पोषण, श्वसन, वृद्धि, उत्सर्जन, संवेदनशीलता तथा प्रजनन क्रिया नहीं होती है। माने जो सजीव में काम होता है वह निर्जीव में बिल्कुल नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, एक भी काम नहीं होता। न श्वसन होगा, न सांस लेगा, न उत्सर्जन करेगा, न पोषण करेगा, न प्रजनन करेगा, न संवेदनशीलता होगी, तो उसको क्या कहेंगे, निर्जीव। जैसे पत्थर, चट्टान, जल भी निर्जीव है। इसको छुआ जाए, चाहे क्या इसमें जीव होता है, छूने पर इसको कुछ एहसास होगा, दबाने पर दबेगा, चिल्लाएगा, मारने पर, पीटने पर कुछ आवाज़ होगी, नहीं, चिल्लाएगा नहीं। हम लोग की तरह सजीव चिल्लाता है, चाहे उससे कुछ न कुछ निकलेगा, इसमें कुछ नहीं होता है। तो कहता है कि जिसमें जीव न हो, जिसमें संवेदनशीलता न हो, पोषण न हो, उत्सर्जन न हो, सांस न लेता हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, निर्जीव। पोषण क्या आ गया, पोषण क्या है। कहता है कि मानव सहित सभी जीवों में स्वस्थ शरीर, शारीरिक वृद्धि, विकास एवं गतिशीलता बनाए रखने के लिए जिस पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उसे पोषण कहते हैं। पोषण का मतलब शरीर को देखने में सुंदर लगे, आकर्षक लगे, तंदुरुस्त हो, कोई रोग न हो, तो उसको कुछ न कुछ हम खाते पीते हैं ना जी, दही, दूध, अंडा, गोश्त, मछली, घी, मलीदा खाते हैं ना, कि हम स्वस्थ रहें। गड़ी, छुहाड़ा, किशमिश, मुनक्का खाते हैं ना, कि शरीर हमारा ताकत रहे। तो जिसको खाने से हमारा स्वस्थ शरीर क्या होगा, स्वस्थ होगा।
शरीर में वृद्धि होगी, विकास होगा एवं गतिशीलता, चलता फिरता रहेगा हमेशा, ठीक ना। तो उसको बनाए रखने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, उसको क्या कहते हैं? पोषक तत्व। तो इस प्रकार आप क्या क्या जान गए? जीव जगत क्या है, सजीव के लक्षण क्या है, निर्जीव के लक्षण क्या है और पोषण क्या है। समझ में आया? आइए, इस प्रकार जब समझ में आता है तब देखा जाए अगला कौन कौन लोग बताते हैं, कौन कौन नहीं बताते हैं, ठीक है ना। आइए अब पूछा जाए, देखा जाए कौन कौन लोग बताते हैं। सबसे पहले बताएंगे कि जीव जगत क्या है। चलो बोलो। संसार में रहने वाले सभी जो छोटे हो या बड़े उसे जीव जगत कहते हैं। चलो बैठो। सजीव के लक्षण क्या है? इधर से बोलो कोई। शीतल, सजीव जिसमें आश्वासन हो, प्रजनन हो, सदैवशीलता हो या उत्सर्जन हो, उसे सजीव के लक्षण हैं। जैसे आदमी, चलो। पक्षी। निर्जीव का लक्षण क्या है? उधर से बोलो कोई। निर्जीव, क्या तुम नीचे देख रही है जी? इधर बात हो रहा था क्या? नहीं, किताब पढ़ रहे नीचे, फिर अभी सुन नहीं रही है। निर्जीव बताओ क्या है, कौन बताएगा? चलो बोलो। जिसमें जंग नहीं होती है, जैसे पानी और हाँ, चलो बैठो, बोलो। जिसमें पौधा शोषण मृत्यु उत्सर्जन नहीं होता है, उसे मृत्यु कहते हैं। चलो बैठो। पोषण बोलो। पोषण हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शरीर भोजन करते हैं, उसे शरीर हमारा शरीर रहता है, उसे पोषण कहते हैं। चलो बैठो। और कोई? हाँ हाँ सही। और कोई? पोषण, पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कोई बताएगा? चलो बोलो। शरीर स्वस्थ रखने के लिए, विकास हाँ, करने के लिए पोषण की आवश्यकता तभी पड़ती है कि शरीर हमारा स्वस्थ रहे, विकसित रहे, चलता रहे, फिरता रहे, तंदुरुस्त रहे, देखने में अच्छा लगे, ठीक ना। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग बताए उनको भी, नहीं बताए उन लोगों को। आइए अभी इस पाठ 6 में, जिस पाठ का नाम है जीव जगत। जीव जगत पाठ के अंदर आपने पढ़ा कि जीव जगत क्या है। तो इस संसार में रहने वाले सभी छोटे बड़े जीवों को जीव जगत कहते हैं। सजीव के लक्षण क्या है? जिसमें पोषण, श्वसन, वृद्धि, उत्सर्जन, प्रजनन और उदनशीलता का गुण हो, उसको हम श्वसन कहते हैं। निर्जीव का किसे कहते हैं? जिसमें पोषण, श्वसन, वृद्धि, उत्सर्जन और संवेदनशीलता का गुण न हो, तो क्या होता है? निर्जीव। पोषण क्या है? जिसको खाने पीने से यानी ग्रहण करने से शरीर में ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है, उसे पोषण कहते हैं। अब पोषण किससे किससे शरीर का होता है? दूध, अंडा, फल, गोश्त, मछली, हरी पत्तेदार सब्जी, दाल, घी, है ना, ये सब खाने से पोषण होता है। तब है कि पोषण की आवश्यकता क्यों है? शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, तंदुरुस्त रखने के लिए, निरोग रखने के लिए पोषण की आवश्यकता है। तो इस प्रकार आपको इस पोषण में छोटे बड़े सभी जीवों की विषय में जानकारी हो गई। हमको उम्मीद है कि यह पढ़ाई आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छा लगता है तो मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि और लोग भी घर पर रहकर जो यहाँ नहीं आते हैं या दूर दराज के लोग भी जो स्कूल नहीं जा पाते हैं, इस जीव जगत पाठ से सजीव, निर्जीव, पोषण और जीव जगत के विषय में जानकारी पूर्ण कर लें। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, ओके, नमस्कार।